आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप ही सोचिए, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे फौरन कहा कि ये खाना खाने से लोगों को मना करो और बाहर खाना ये नहीं जाना चाहिए, और मैं वहाँ से भागकर यहाँ गेस्ट के पास आ गई और सबको चीख चीख के बोल रही थी कि खाना मत खाओ, और प्रिया सलूजा भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मैं जब यहाँ गेस्ट को रोक रही थी, सबको कह रही थी कि ये जहरीला खाना मत खाओ, तो वो मेरे पीछे क्या कर रही थी? वो ये सब क्यों कर रही थी? क्योंकि उससे शक हो गया था मुझ पर कि मैं जान गई हूँ कि उसने खाने में जहर मिलाया है, और वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि प्रिया सलूजा ने ही खाने में जहर मिलाया है। एक मिनट, मुझे नहीं लगता खाने में जहर इस प्रिया सलूजा ने मिला है। खाने में जहर रौनक ने मिला है। तुझे जो सोचना है तू सोच, तुझे जो कहना है तू कह। तेरे कहने या सोचने से सब सच नहीं हो जाएगा। स्टॉप इट। यहाँ इतना सीरियस मैटर हो गया है, वहां पर लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं और आप दोनों के आपस में झगड़ने लगे। इस वक्त मैं वही इन्वेस्टिगेट करूंगा जिसके बारे में स्मिता जवेरी ने बताया है। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और जिस किसी ने भी घिनौना काम किया है उसे जेल पहुंचाकर ही रहूंगा। आप सभी लोग भी जा सकते हैं और हम जाएंगे हॉस्पिटल, जहां पर प्रिया सलूजा है। चलो। ये लड़की कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जानना है ये है कौन। शिव, तू हॉस्पिटल जा। ये सब हमारे मेहमान हैं और तेरे रिसेप्शन का खाना खा के बीमार पड़ गए हैं। तेरा फर्ज बनता है कि तू वहां जाए और उनकी देखभाल करे। जा हॉस्पिटल। शिव, ये सब कुछ नहीं अभी। तू हॉस्पिटल जाएगा, बात को मान। रौनक बेटा चल, अब हम भी घर चलते हैं। चल। नहीं डैड, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे शिवान से बात करनी है। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना घर चलते हैं, मतलब घर चलते हैं। तुझे जो भी बात करनी है कल कर लेना, लेकिन अभी नहीं। ओके? हाँ रौनक, मुझे पता है कितना बड़ा इंसिडेंट होगा, ये सही वक्त नहीं है बात करने का। चलिए। स्मिता आंटी कहाँ गई? स्मिता आंटी भी उसी तरफ जा रही है जहाँ घूंघट वाली लड़की गई थी। या आखिर क्या चक्कर है, या कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इनका पीछा करना होगा। ये कॉरिडोर यहीं तक जाता है, मतलब वो घूंघट वाली लड़की ना यहीं कहीं होनी चाहिए, और स्मिता आंटी भी उसी के पीछे गई थी तो वो भी यहीं कहीं होनी चाहिए। पता चल ही जाएगा कि ये क्या चक्कर चल रहा था और स्मिता आंटी उसके पीछे क्यों गई। लेकिन यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। ये घूंघट वाली लड़की के साथ ये दूसरी लड़की कौन है? बारिश में कोई
लड़की है जो हमारी तरफ आ रही है। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं समझ आ रहा, पर वो इसी तरफ आ रही है। ओह नो, ये तो गायत्री है, प्रार्थना की छोटी बहन। ये बहुत तेज है, इसका बहुत दिमाग चलता है। ये ना कड़ी से कड़ी जोड़ के हमारे राज तक पहुंच जाएगी, हमारा सारा सच बाहर निकालेगी कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं, सब कुछ पता करवा लेगी। देखो, इससे पहले कि मुझे तुम्हारे साथ देखे, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरे बाकी के पैसे, तुमने कहा था बाकी के पैसे मुझे काम हो जाने के बाद दोगी, तो काम तो मैंने कर दिया ना, तो मेरे बाकी के पैसे भी दे दो। अब कोई एक्सक्यूज मत देना। देखो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी और कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देखे, मुझे यहाँ से चलना होगा। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया, वो बहुत बड़ा हंगामा कर देगी, मैं फंस जाऊंगी बहुत बुरी तरह। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। मुझे मेरे बाकी के पैसे चाहिए अभी। आपका नाम क्या है? पायल? पायल, इस घूंघट के पीछे तुम हो? पर तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे मुंह छुपा के क्यों आई हो? मैंने तुम्हें अंदर भी देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घूंघट के पीछे तुम हो। मुझे अजीब सा लगा, शक हुआ, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे पीछे आई। कोई मुंह छुपा के तब भी आता है जब उसने कुछ गलत किया हो। ये क्या बकवास कर रही है तुम? और मुझसे ना इस तरह से बात मत ही करो। मैं तुमसे सिर्फ बात नहीं करूंगी, मैं ना ये बात जाके सबको बताऊंगी कि तुम यहाँ मुंह छुपा के आई थी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम यहाँ कुछ गलत करने के लिए आई थी। हे गायत्री, रुको। गायत्री, मैं जो अब तुम्हें बताने जा रही हूँ, मुझे पता है वो सुन के तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर वही सच है। मैं तुम्हारी बहन से नफरत करती हूँ। उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है, उसने मुझसे मेरा रौनक छीना है। हाँ, मैं मानती हूँ मेरे अतीत में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, और अतीत तो सबका होता है ना। मैंने उससे मूव ऑन कर लिया था, मैं रौनक से शादी करना चाहती थी, मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन वो रौनक, वो प्रार्थना से प्यार करता था। मेरी तो पूरी दुनिया ही तहस नहस हो गई। और गायत्री, सच कहूं तो मैं उस दिन बहुत खुश थी कि प्रार्थना की शादी शिवान से हो गई। यू नो व्हाट, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भगवान जी ने ना मेरा बदला खुद ब खुद ले लिया, कि अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला ना, तो उस प्रार्थना को भी उसका प्यार नहीं मिला। आई नो कि मेरे मुंह से ये सब बातें सुन के तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, राइट? पर जिस लड़की का दिल टूटता है ना, वो ऐसे ही बिहेव करती है। इसलिए आज मैं इस रिसेप्शन पार्टी में घूंघट करके आई थी। मैं ये बात जानती हूँ कि मेरी शादी अब रौनक से नहीं हो सकती, और अब प्रार्थना की भी शादी रौनक से नहीं हो सकती। मैं बस यहाँ यही देखने आई थी कि अपने प्यार को खो के जितनी मैं पागल हुई हूँ, जितनी मैं तड़पी हूँ, वैसे वो प्रार्थना तड़पती है या नहीं। और तुमने क्या देखा? गायत्री, सच बताऊं, मुझे ना एक्चुअली प्रार्थना की आंखों में वो दर्द दिखाई नहीं।